नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटा स्टॉक के बारे में मतलब एक पेनी स्टॉक के बारे में। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया मतलब गवर्नमेंट ने जो नया प्रोजेक्ट के लिए एक फैसला लिया है, उस फैसले से देखा जा रहा है कि इस कंपनी में बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है, अगर वो प्रोजेक्ट होते हैं, तो इस कंपनी को लॉटरी लग जाएगा, उसी का नज़रिया आज के दिन देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में यहाँ पे दिखाऊँगा और उसके लिए इस कंपनी के ऊपर क्या फ़ायदा होने वाला है, वो भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को और सीखने को मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक के बारे में दिखाने से पहले गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में एक बार देख लीजिए, तभी आपको स्टॉक के जो वैल्यूएशन है और स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है, उसको कंपैरिजन आप कर पाएँगे। तो कौन-सा कारण बेसिस से कंपनी के ऊपर फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने वाला है, उसके बारे में देखना चाहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे बिज़नेस स्टैंडर्ड्स वेब के साइट के ऊपर से मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाला है 76,000 करोड़ प्लान टू चिप मेकर मतलब कौन सा चिप? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप सभी जानते हैं सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा इशू है, जो ग्लोबली मार्केट में बहुत शॉर्टेज के चलते हुए इंडिया में नहीं सारे वर्ल्ड में ही इसका प्रॉब्लम है। क्योंकि सेमीकंडक्टर मतलब जो चिप होते हैं, जो माइक्रो चिप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, साथ ही साथ जितने सारे व्हीकल्स है, नया टेक्नोलॉजी का व्हीकल्स है, सारे के सारे कंपनीज के प्रोडक्ट के ऊपर सेमीकंडक्टर के चिप लगते हैं। और ये जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट है, वो बाहर से एक इंपोर्ट करना पड़ता था बहुत प्राइस देकर, और उसी का फायदा अभी गवर्नमेंट खुद डिसीजन लिया है, वो सेमीकंडक्टर अभी खुद इंडिया में बनाने वाले हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है 76,000 करोड़ का। तो इस इन्वेस्टमेंट में कंपनी को जितने सारे सेमीकंडक्टर बनाने वाला कंपनी हो रहेगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इस कंपनी को भी फायदा देखने को मिलेगा। तो कौन सा कंपनी है जिसके ऊपर फायदा मिलेगा? आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर जो माइक्रो चिप होते हैं, उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये चिप बाहर से मतलब खरीदना पड़ता है ज़्यादा टैक्सेस और ज़्यादा प्राइस देकर, और उसी के ऊपर गवर्नमेंट अभी बनाने वाला है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया है 76,000 करोड़, 10 बिलियन डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं इस पैकेज के लिए। तो इस न्यूज के चलते हुए आज के दिन जिस स्टॉक में उछाल देखने को मिला, वो कंपनी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक पेनी स्टॉक है, तो इस स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा, तो पूरा डिटेल्स में देखना, उसके बाद आपको लगे हाँ इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, SPEL सेमीकंडक्टर। कंपनी के नाम के अंदर ही सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है, मतलब कंपनी उस फील्ड में ही काम करते हैं। एक छोटा कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, और इस कंपनी के जो सब्सिडरीज कंपनी है वो SPEL अमेरिका INC है। मतलब अमेरिकन बाजार में भी इस कंपनी का बिजनेस है, और इसका जो मेन सब्सिडरीज है वो अमेरिकन बाजार का है। तो आज के दिन देखिए करीबन करीबन 5% तक मान के चलिए यहाँ पे उछाल देखने को मिला, मतलब एक अपर सर्किट देकर क्लोजिंग हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन अभी मैं आपको दिखाया हूँ, सेमीकंडक्टर का नया प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अनाउंसमेंट करने के बाद ही कल के दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं। देखिए कल के दिन जब न्यूज आया था, कल के दिन भी अपर सर्किट लग गया था, और आज के दिन भी अपर सर्किट लगा है। तो देखिए कोई भी न्यूज आ जाता है तो उसके लिए कंपनी के ऊपर उछाल देखने को मिलता है, अपर सर्किट लग जाता है, और कोई भी खराब न्यूज आ जाता है तो उसके ऊपर लोअर सर्किट देखने को मिलता है। देखिए लोअर सर्किट अपर सर्किट इस तरीके से तो चलते रहेंगे, तो आपके लिए वो कंपनी कितना अच्छा होगा फ्यूचर के लिए, उसके ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। तो कंपनी की जानकारी बारे में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, तभी आपको एक अंदाजा लग जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, कंपनी आपको NSE में देखने को नहीं मिलेगा, BSE में देखने को मिलेगा, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको देखने को मिलेगा। NSE में अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि ये छोटा मोटा कंपनी है, मात्र 125 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है, 125 करोड़। तो इतना छोटा मोटा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है,
और कंपनी के चार्ट पैटर्न में 1 साल की आपको ओपन कर दूँ, तो 61% आपको रिटर्न दिया और 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 65% आपको रिटर्न मिला और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो देखिए कितना कंपनी में कितना वोलेटिलिटी है, कितना अप्स एंड डाउन है। क्योंकि इस टाइप कंपनी में इस तरीके से ही परफॉर्मेंस होते हैं। कहीं भी न्यूज़ आ जाता है तो अच्छा खासा उछाल और कभी भी खराब न्यूज़ आ जाता है तो अच्छा खासा डाउनफॉल। तो इस तरीके से कंपनी में आपको क्या करना है, उसको जानने से पहले आपको कंपनी का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना होगा। तो उसी के बारे में चलो फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी 125 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी के पास टोटल 4.61 करोड़ का इक्विटी शेयर है और कंपनी का जो डेप्थ है वो कर्जा है वो 27 करोड़ का कर्जा है। कंपनी के पास कैश मात्र 50,000 सॉरी 5 लाख करोड़ है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर अभी भी नेगेटिव में है। इस चीज को आपको फोकस होना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग 59% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। देखिए सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है कंपनी का। मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल देख के मुझे एक चीज क्लियर हो गया कि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से। क्योंकि इसीलिए फाइनेंशियल रिपोर्ट में देखिए 2.5 स्टार यहाँ पे दिया गया है। तो कंपनी के और चीज आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के ऊपर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो उनमें से कंपनी एक छोटा मोटा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। ठीक है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का साल भर की प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता दूं, तो 2010 में 6 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 11 में 5 करोड़, उसके बाद 12 में 1 करोड़, उसके बाद 13 में 5 करोड़, उसके बाद 14 में जीरो, कोई भी प्रॉफिट नहीं किया, 15 में भी कोई प्रॉफिट नहीं किया और 16 में 20 करोड़ का लॉस, 17 में करीबन 31 करोड़ का लॉस, उसके बाद 18 में 8 करोड़ का लॉस और 19 में 11 करोड़ का लॉस और 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 9 करोड़ का लॉस, फिर से लॉस हो गया रनिंग पीरियड में। तो कंपनी इस इसीलिए इस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है, कभी अप कभी डाउन। तो मैं आपको हमेशा यही बता के आया हूँ, कोई भी स्टॉक में कि कुछ भी न्यूज़ आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपको देखना चाहिए, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। अगर दोनों चीज़ एक साथ मिल जाए तो उस कंपनी में हम निवेश कर सकते हैं। मगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी मुझे नेगेटिव टेन लग रहा है। फिर भी देखिए आप कहेंगे सर कंपनी ने तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया, 10 साल में 14%, 5 साल में 9% और 3 साल में 45% और 1 साल में 57%। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है, तो आप क्यों कंपनी को खराब कर रहे हैं? देखिए कंपनी को खराब नहीं कर रहा हूँ, कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ऑब्वियसली फील्ड अच्छा खासा है, फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। मगर कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में। तो हर डेटा आपको नेगेटिव में देखने को मिला, साथ ही साथ यहाँ पे टोटली जो प्रॉफिट है कंपनी का साल भर की वो भी नेगेटिव में है। तो जो नेगेटिव 10 का कंपनी है उसमें निवेश करके आपको क्या फायदा? साथ ही साथ कंपनी का देखिए कर्जा भी करीबन 49,000 करोड़, सॉरी 49 करोड़ का यहाँ पे टोटल कर्जा है। कंपनी का रिजर्व भी देखिए अप्स एंड डाउन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके रिजर्व बढ़ना चाहिए था मगर थोड़ा थोड़ा करके रिजर्व कम हो रहा है। ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव टेन माना जाता है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके बारे में बात करूं, तो देखिए प्रोमोटर 59% होल्ड करके रखा था, अभी भी 59% होल्ड करके रखा। डीएस मात्र 4.04% होल्ड करके रखा, अभी भी 0.04% होल्ड करके रखा। बाकी देखिए यहाँ पे एफ आई एस कुछ भी नहीं है, मतलब एफ आई एस यहाँ पे निवेश नहीं किया है। आप समझ लीजिए, जब डी आई एस और एफ आई एस ना के बराबर है और शेयर में निवेश नहीं कर रहे हैं, मतलब उस कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब कंपनी उतना खास नहीं है तो इसीलिए निवेश नहीं कर रहे हैं। तो पब्लिक देखिए पेनी स्टॉक में 40% होल्ड करके रखा। तो पब्लिक कौन है वो भी आप देख सकते हैं, पब्लिक ज़्यादातर होल्ड किसने किया है आप देख सकते हैं, हितेश राम जी। और यहाँ पे हितेश राम जी 1.36% होल्ड खुद खुद ही उठा के रखा है। और डीएस जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है कंपनी के बारे में। सिर्फ एक एक चीज कहूंगा, आप कंपनी का अच्छा खासा न्यूज आ गया तो इसके लिए कंपनी में उछाल देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप कंपनी में आपको रिक्सी गेम होगा, आप इस टाइप कंपनी से निवेश ना करें तो अच्छा है। क्योंकि पेनी स्टॉक सोच के निवेश कर देंगे तो आप ही को लॉस होगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी मुझे नेगेटिव इशू देखने को मिल रहा है।
तो फिर भी आप रिसर्च करिए, आपको उसके बाद लगे हाँ स्टॉक में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।